दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जब भी फेस्टिव डेकोर की बात आती है, हम सबकी पहली पसंद होता है ट्रेडिशनल फेस्टिव डेकोर। क्यों, है ना? तो मुझे भी काफी पसंद है फेस्टिवल पर ट्रेडिशनल फेस्टिव डेकोर आइटम बनाना भी और उनको सजाना भी। और जब भी फेस्टिवल्स की बात आती है, एक चीज और आती है, हम केवल घर को सजाने की कोशिश ज्यादा करते हैं और खुद पर ध्यान नहीं देते, है ना? तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे DIY प्रोजेक्ट जो आपके घर को तो सजाएंगे ही, आपके पैसे भी बचाएंगे और साथ साथ आप खुद को भी सजा सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, चलिए देखने के लिए चलते हैं मेरी कर्म भूमि यानी कि मेरी रसोई में। जी हाँ, रसोई में इसलिए क्योंकि यहाँ पर केवल खाने की रेसिपी ही नहीं बनती, मैं घर सजाने की रेसिपी और खुद को सजाने की रेसिपी भी बनाती रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रोजेक्ट है खुद को सजाने के लिए। तो मैं ले रही हूँ इस तरह की कुछ पुरानी चूड़ियाँ जो कि वेस्ट हो जाती हैं, जो क्योंकि इनका मीना वगैरह निकल जाता है तो फिर पहनने में अच्छी नहीं लगती। तो कई बारी क्या होता है, कुछ कुछ चूड़ियाँ बच जाती हैं, कुछ कुछ ख़राब हो जाती हैं, तो उनको हम वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इनको कभी भी डिस्कार्ड ना करें। कुछ पुरानी चूड़ियाँ लीजिए और लीजिए एंकर का धागा जिससे कढ़ाई की जाती है। और ये एंकर के धागे की जगह चाहें तो रेशम का धागा भी ले सकते हैं, लेकिन रेशम से अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर एंकर के इस तरीके के धागे से अगर हम बनाते हैं तो ये सालों साल चलेगा, मजबूत भी रहेगा, पानी में भीगने पर ख़राब नहीं होगा और साथ ही साथ चमक भी वैसी ही इसकी बरकरार रहेगी। तो देखिए, मैंने ये धागा ले लिया है कुछ लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा और उसको डबल कर लिया। और उसके बाद में देखिए, एक सिरा मैंने बैंगल के अंदर इस तरीके से रखा और दूसरा सिरा इसके अंदर से निकाल दिया और इसको खींच दिया। और उसके बाद में इसको हम इस तरीके से नॉट लगा दी इसमें चूड़ी के अंदर और चारों तरफ इसको लपेट देंगे। और लपेटने के बाद में फिर से नॉट लगा करके उसको बंद कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी चूड़ी जो थी ये इस तरीके से कवर हो गई है थ्रेड के धागे से। तो देखिए, ये वाले धागे आपको किसी भी सिलाई वाली शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे और 5 या 10 रुपए का आता है एक लच्छी। तो मैंने इसी धागे में से एक पतला धागा निकाल करके सुई में लगा लिया है और ले लिए हैं मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन बीड्स। अब ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर गोल्डन बीड ना हो आप सिल्वर बीड का यूज़ कर सकते हैं, छोटे बीड्स ले सकते हैं। और इसको देखिए, धागे को पिरो करके एक एक मोती को इसके अंदर इस तरीके से लगाना है। पहले मैंने सुई के अंदर मोती लिया और इस तरीके से धागे को आगे बढ़ाते जाना है। पूरा इसी तरीके से हमें चारों तरफ इसके मोतियों को लगा देना है या फिर यूं कहूँ सिल देना है। और लगाने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके की लग रही है ये बैंगल। और अब इसको और मजबूती देने के लिए हम इसी बचे हुए धागे को एक एक मोती के चारों तरफ लपेटेंगे। इससे होगा क्या कि हमारा जो मोती हैं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो उसको बिल्कुल नॉट लगा करके बाकी बचे हुए धागे को हम कट कर देंगे। तैयार होगी मेरी ये खूबसूरत सी बैंगल। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और मैंने इसी तरह की कुछ और बैंगल्स भी बना करके रखी हैं। और ये वाली बैंगल्स आप किसी भी फेस्टिवल पर पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तो लग ही रही हैं, साथ ही साथ खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं। और आपकी हर तरह की ड्रेस के ऊपर ये चल जाएगी, कोई भी तरह की साड़ी हो, सूट हो, ये हमेशा खूबसूरत सी लगेंगी। और कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर अच्छी लग रही है ना तो अभी लाइक कर दो। तो ये देखिए आपने, और हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अब करवा चौथ आ रहा है परसों को, तो आपकी क्या क्या तैयारियां हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी क्या क्या तैयारियां हैं वो मैं आपके साथ में अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, पहनने के बाद में हाथ में कुछ इस तरीके से लग रही हैं। चलिए दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है इस तरह की एक प्लास्टिक की प्लेट, अन्वेषा को मिली थी कंजक में, तो मैंने इसको अभी रखा हुआ था DIY के लिए। और ले लेंगे कोई भी वाटर ग्लास, किसी भी तरह का ग्लास अगर आपके पास अवेलेबल है वेस्ट, तो उस ग्लास को ले लेंगे। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस ग्लास को इस प्लेट के ऊपर स्टिक कर दिया है और लिया है एक्रेलिक पेंट। अब इस एक्रेलिक पेंट के डबल कोट हमें करना है।
पहले एक कोट करेंगे और जब ये सूख जाएगा अच्छे से फिर दूसरा कोट कर देंगे। और ऐसा करने के बाद में इसको पूरा अच्छे से सूखने के लिए देना है। एक्रिलिक पेंट है, लगभग 1 डेढ़ घंटे में सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है। अब मैंने इसके पीछे वाले साइड में पिंक और येलो कलर के पॉम पॉम लगा करके इसको कवर कर दिया है। ऐसे ही पॉम पॉम मैं ऊपर के साइड में भी लगाऊंगी। ये जो ऊपर वाला साइड है ना ग्लास का, यहाँ पर इस तरीके से भी लगा दूंगी। और बीच के बचे हुए पोर्शन में ये देखिए मैंने लगा दिए मिरर। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना ट्री ब्रांच जैसा। और ये जो स्ट्रोक्स चमक रहे हैं ना, ये जानबूझ करके मैंने इसी तरीके के छोड़े थे। अगर आपको ऐसे स्ट्रोक्स नहीं पसंद तो आप इसकी जगह स्पॉन्ज का यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इसमें थोड़ा सा ट्री वाला इफ़ेक्ट आ रहा है। और ऊपर के साइड पे कर दिया है मैंने पिंक कलर का एक्रिलिक पेंट और सजा दिए हैं कुछ मिरर, जो कि नॉर्मल पीवीए ग्लू से लगाए हैं मैंने। और बन करके तैयार हो गया हमारा खूबसूरत सा कैंडल होल्डर, जो कि घर के बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बन गया और घर के किसी भी कॉर्नर में रखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा। और दिवाली पर इस तरीके की कलरफुल सी चीज़ें अगर आप अभी से बना करके रख लेते हैं तो बहुत कम खर्चे में, या यूँ कहूँ कि कबाड़ से आप बहुत ही बढ़िया वाला जुगाड़ बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत से घर को सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी हुप, और इसके अंदर हम लगाएंगे वाइट कलर का कपड़ा। आप चाहें तो रेड कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। मेरे पास रेड कपड़ा नहीं था तो मैंने ये वाइट लगाया है। अब इस कपड़े में भी कई सारे ऑप्शन हैं, वो आपको आगे बताऊंगी। अब ये देखिए, ये नंदीश्वर या नंदी की मैंने पिक्चर यहाँ पर ली और उसको चारों तरफ से कट कर लिया। और आप चाहें तो इसको इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं कपड़े के ऊपर। मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया, इस करके मैंने इसी का कटआउट ले लिया है। तो अगर आपको ड्राइंग वगैरह नहीं आती तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो इस नंदीश्वर की पिक्चर को मैंने इस कपड़े के सेंटर में स्टिक कर दिया है नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से, और इसको सूखने के लिए दिया है तब तक के लिए। और तब तक मैं क्या करूँगी, इस बैंगल को लिया है और बैंगल के चारों तरफ येलो कलर का थ्रेड लपेट दूंगी। यहाँ पर मैंने एक और बैंगल रेडी कर ली है मोती वाली, और इन्हीं मोती से और पॉम पॉम से, येलो कलर के पॉम पॉम से मैंने एक चेन और बनाई है, जिसके आगे की साइड में लगा दी है मैंने बेल। और लगभग 8 मैंने मोती इसके अंदर पिरोए हैं और फिर एक एक पॉम पॉम लगा दिया है। अब ये थोड़ी लंबी चेन बनाने के बाद में मैं इस जो बैंगल के अंदर हमने बैंगल को डेकोरेट किया था ना, इस बैंगल के अंदर मैं थ्रेड की हेल्प से इसको नॉट लगा दूंगी, और जिससे कि ये हैंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक लंबी सी हमारी चेन बन करके तैयार हो जाएगी। इसमें लगभग मैंने 5 से 7 यहाँ पर पॉम पॉम लगाए हैं और बाकी बैंगल के अंदर बीड्स लगाए हैं। और इसी तरीके से ऊपर के साइड में भी मैं एक छोटा सा हैंग करने के लिए पॉम पॉम और बीड्स का तैयार कर लूँगी। अब उसको तैयार करने के बाद में चेन को मैंने किया, ये नंदी के ऊपर जो कपड़ा लगाया था उसको मैंने पूरा का पूरा रेड कलर से पेंट कर दिया। आप चाहें तो इस कपड़े को वाइट भी रहने दे सकते हैं और नंदी को पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 बनाई थी इस तरह की पॉम पॉम और बीड्स की लड़ियाँ। तो 2 छोटी बनाई हैं और 1 लंबी बनाई है। तो लंबी वाली को हम लगाएंगे सेंटर में और दोनों छोटी वाली को लगाएंगे आमने सामने, यानी कि आसपास। किस तरीके से लगाएंगे वो अभी आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल देखिए, एक में जिसमें मैंने बैंगल लगाई है वो थोड़ा लंबा लग रहा है, और ये वाली जो दूसरी हैं उनको थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि हमें इसको एम्ब्रॉयडरी हुक के अंदर बांधना है। सेंटर में लगाएंगे हम लंबा वाला जिसमें बैंगल लगाई थी, और दाएं बाएं लगाएंगे हम दोनों छोटे वाले। तो देखिए, इस तरीके से इसको मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले एक हुक में बांध लिया है। अब ऊपर के साइड से रखूँगी वो नंदीश्वर वाला जो पेंट किया हुआ कपड़ा था, उसको रखूँगी बीच में सेंटर में, और इस तरीके से रखेंगे जिससे कि नंदी जी जो हैं वो बिल्कुल सीधे रहें। और ऊपर से मैंने इसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया, जैसे कि हम कढ़ाई करने के लिए करते हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसको हम बाकी को कट कर देंगे। चाहें तो आप हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं बैक साइड में।
बीच बीच में मैंने लगा दिए हैं थोड़े से कलरफुल से बीड्स और चारों तरफ लगा दूंगी इसके मैं यहाँ पर नंदी के थोड़ी सी ज्वेलरी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने बॉल चेन का यूज़ किया है और इसको नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। इसके बाद में एम्ब्रॉयडरी हुक के चारों तरफ मैंने लगा दिए राउंड मिरर और बनने के बाद में तैयार हो गया। देखिए मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल है। आप फेस्टिवल पर कहीं पर भी लगाइए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। ने यहाँ पर नंदीश्वर की पिक्चर लगाई है। आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी आपको जो भी पसंद है, इस तरीके से कोई भी पेंटिंग वगैरह बना करके इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट और आसान सा एक ट्रेडिशनल डेकोर बन करके तैयार हो गया। चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हैं मैंने 2 बड़े दिए और लिए हैं कुछ छोटे दिए। और ये मेरे दिए जो हैं ये ऑलरेडी पेंटेड हैं। आप चाहें तो सिंपल वाले दिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेंटेड दिए पड़े थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए हैं। अब ये छोटे वाले दियों को मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से 2-2 के पेयर में इस तरीके से चिपकाऊंगी। और आप चाहें तो इसको लंबा बना सकते हैं, एक टावर जैसा बना लेना है। आप चाहें तो इसको छोटा भी बना सकते हैं, चाहे तो लंबा बना सकते हैं। तो मैंने लगभग 6 दियों का यूज़ किया है और उसके बाद में ऊपर से ये बड़ा वाला दिया रख दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हॉट ग्लू गन की हेल्प से ऐसे चिपका लिया आपस में और फिर इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगी। तो बेसिकली मुझे एक टावर बना लेना है। तो टावर बनाने के बाद में कुछ इस तरीके का लग रहा है और अब इसे थोड़ा सिक्योर करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा वाइट सीमेंट। और वाइट सीमेंट का एक घोल बना करके मैंने इसके चारों तरफ जहाँ पर ये जॉइंट हैं इसके चारों तरफ उसके ऊपर लगा देना है और थोड़ी फिनिशिंग दे देनी है, जिससे कि इसके जॉइंट भी ना दिखें और ये मजबूत भी हो जाए। और ऐसा करने के बाद में हम इसको पहले अच्छे से सूखने के लिए देंगे। पूरा अच्छे से सीमेंट लगा करके स्मूथ कर देना है और फिर सूखने के लिए देना है। तो लगभग 3 घंटे के लिए मैंने इसको सूखने के लिए दिया था और सूखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। काफ़ी मजबूत हो गया है ये टावर। और अब मैं इसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दूंगी, नीचे भी और ऊपर भी। अंदर का दिया मैं ग्रीन ही रखूंगी। आप चाहें तो इसको अलग अलग कलर से पेंट कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा रेड कलर इसके ऊपर पेंट कर दिया है, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ येलो कलर के पॉम-पॉम, जिनको मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों तरफ स्टिक कर दिया है। अब ये देखिए पॉम-पॉम स्टिक करने के बाद में इसके चारों तरफ मैं गोल्डन बीड्स चिपकाऊंगी हॉट ग्लू गन की हेल्प से। और बीच बीच में मैंने यहाँ पे ये गोटा किनारी वाले फूल लगाए, लेकिन ये मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। और आप अगर देखिए आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको भी अच्छे नहीं लग रहे तो आप इसमें दूसरा तरीका आजमा सकते हैं, जो कि मैंने बाद में किया। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वो गोटा किनारी वाले फूल हटा करके चारों तरफ मिरर लगा दिए राउंड वाले। अब ये मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा। और ये देखिए हमारा एक टावर दिया बन करके तैयार हो गया है ना। कितने कम एफर्ट में कितने खूबसूरत से DIY आज हमने तैयार कर लिए। तो दोस्तों आपको कौन सा वाला DIY ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।